नमस्कार सभी भक्तगण को। आज मैं फिर से जो है ऋग्वेद का अध्ययन करूंगा। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट। और हम ऋग्वेद का पाठ आरंभ करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप हमें सहायता प्रदान करें। मैं आज ऋग्वेद का जो है फिर से अध्ययन आरंभ कर रहा हूँ और मैं अच्छे से इस वेद का अध्ययन करूं, इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग एवं लाभ उठाऊं, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं इस सूतक। आज 19 से आरंभ कर रहे हैं। ऋषि मेधातिथि कानवः देवता अग्नि और मरुतः छंद गायत्री। हे अग्नि, सुशोभित अनुष्ठान में सोमपान कराने के लिए तुम्हारा आह्वान करता हूँ। मरुदगणों के संग यहाँ पधारो। हे अग्नि, तुम्हारे तुल्य कोई देवता या मनुष्य श्रेष्ठतम नहीं है जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर सके। तुम मरुतों के संग विराजो जो विश्व देवा किसी से शत्रु नहीं रखते और उत्तम अंतरिक्ष के ज्ञाता हैं। हे अग्नि, उनके सहित आओ। हे अग्नि, जिन उग्र और अजय बलशाली मरुतों ने वृष्टि की थी, श्लोकों से वंदना किए हुए उन मरुतों के साथ यहाँ आओ। हे अग्नि, जो शोभा युक्त और उग्र रूप धारण करने वाले हैं, जो बलशाली और शत्रुओं के संहार करता है, उन्हीं मरुद गणों सहित आ जाओ। हे अग्नि, स्वर्ण से ऊपर प्रकाशमान संसार में जिन मरुतों का निवास है, उन्हें संग लेकर प्रस्थान करो। हे अग्नि, मेघों का संचालन करने वाले और जल को समुद्र में गिराने वाले मरुतों के संग यहाँ विराजो। हे अग्नि, सूर्य की किरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त और समुद्र को बलपूर्वक चलायमान करने वाले मरुतों के साथ यहाँ आओ। हे अग्नि, आपके पीने के लिए सुमधुर सोम रस प्रस्तुत कर रहा हूं, अतः तुम मरुतों के साथ यहाँ आओ। आइए अब सूतक 20वां का अध्ययन करते हैं। 5वां अनुवाक है। ऋषि मेधातिथि कानवः देवता ऋषभ छंद गायत्री। यह श्लोक विद्वानों ने ऋभु देवों के लिए रमणीक छंद में रचित किया है, जिन ऋभुओं ने अपने हृदय में इंद्रदेव की संकल्प मात्रा से जुट जाने वाले अश्वों की उत्पत्ति की, वे हमारे अनुष्ठान में स्वयं ही विद्यमान हैं। जिन्होंने अश्विनी कुमारों के लिए सुख प्रदान करने वाले रथ की उत्पत्ति की है, दुग्ध रूप में अमृत देने वाली गौ को बनाया, सत्या से सरल स्वभाव वाले स्नेही निस्वार्थी ऋभुओं ने अपने माता पिता को पुनः युवा अवस्था प्रदान की। हे इंद्र, मरुदगण और आदित्य के सहित तुम्हारे लिए यहाँ सोम रस प्रस्तुत है। त्वष्टा ने जो नवीन चमस पात्र प्रस्तुत किया था, ऋभुओं ने उसके स्थान पर 4 चमस बना दिए हैं। वे श्रेष्ठ प्रकार के वंदना किए जाते हैं। वे श्रेष्ठ प्रकार से वंदना किए जाते हुए ऋभुगण सोम सिद्ध करने वालों को एक एक कर 21 रत्न प्रदान करें।
ऋभुगण अविनाशी उम्र ग्रहण कर देवों के बीच रहते हुए अनुष्ठान भाग ग्रहण करते। सूतक 21। ऋषि मेधातिथि कानवः देवता इंद्र अग्नस्य छंद गायत्री। इंद्रदेव और अग्नि का इस अनुष्ठान स्थल पर आह्वान करता हूँ, उन्हीं का पूजन करता हुआ सोमपान कराने के लिए दोनों से विनती करता हूँ। हे मनुष्यों, इंद्र और अग्नि का पूजा करो, उन्हें अलंकृत कर श्लोक गान करो। इंद्रदेव और अग्नि की सखा की प्रशंसा हेतु तथा सोमपान कराने के लिए बुलाया करते हैं। उग्रदेव इंद्र और अग्नि को सोम यज्ञ में आह्वान करते हैं, वे दोनों यहाँ पर पधारें। हे उत्तम समाज की रक्षा करने वाले इंद्र और अग्नि, तुम दोनों दुष्टों को वशीभूत करो, नरभक्षी दानव संतानहीन हो। हे इंद्रग्ने, उस सत्य चैतन्य यज्ञ के हेतु जागकर हमको सहारा प्रदान करो। आइए अब सूतक 20वां पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। ऋषि मेधातिथि कानवः देवता अश्विनो प्रभृतिः छंद गायत्री। हे अग्नि, प्रातः काल सचेत होने वाले अश्विनी कुमारों को अनुष्ठान में आने के लिए जगाओ। वे दोनों सुशोभित रथ से परिपूर्ण अतिरथी तथा क्षितिज को स्पर्श करने वाले हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का मधुर प्रिय तथा सत्य रूपी जो चाबुक है, उसके सहित आकर यज्ञ को सींचो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जिस मार्ग से प्रस्थान करते हो, उससे सोम वाले यजमान का भवन दूर नहीं है। मैं उसे स्वर्ण हस्त वाले सूर्य का आह्वान करता हूँ, वो यजमान को श्रेष्ठ प्रेरणा देंगे। जलों को आकृष्ट करने वाले सूर्य को रक्षण हेतु बुलाकर हम अनुष्ठान करने की कामना करते हैं। धन एवं ऐश्वर्य को बांटने वाले मनुष्यों के दृष्टा सूर्य का आह्वान करते हैं। हे मित्रों, सभी ओर बैठकर धन दाता सूर्य की आराधना करो, वह अत्यंत सुशोभित है। हे अग्निदेव, अभिलाषा वाली देव पत्नियों को यज्ञ में लाओ, सोमपान के लिए त्वष्टा को यहाँ ले आओ। हे युवा अवस्था प्राप्त अग्निदेव, हमारी सुरक्षा हेतु होत्रा, भारती, वरुणी और धिषणा देवियों को यहाँ लाओ। पराक्रमी भार्या द्रुतगामी देवियां अमर रक्षण सामर्थ्यों से हमको शरण प्रदान करे। अपने मंगल के लिए इंद्राणी, वरुण भार्या और अग्निदेव की भार्या को सोमपान करने के लिए आह्वान करता हूँ। श्रेष्ठ आकाश और पृथ्वी ऐसे यज्ञ को सींचने की अभिलाषा करते हुए हमको पोषण शक्ति प्रदान करें। आकाश पृथ्वी ऐसे यज्ञ को सींचने की अभिलाषा करते हुए हमको पोषण प्रदान करें। आकाश पृथ्वी के मध्य गंधर्वों के स्थान में ज्ञानी जन ध्यान पूर्वक धृत के समान जल पीते हैं। हे पृथ्वी, तुम सुखदायिनी, विघ्न रहित और श्रेष्ठ वास देने वाली हो तथा हमको सहारा प्रदान करो। जिस सप्त जगह वाली धारा पर विष्णु ने पाद कर्मण किया, उसी धारा पर देवगण हमारी सुरक्षा करे। विष्णु ने इस संसार को 3 पैर रखकर विजय किया। इनके धूल लगे पांव में ही पूरी सृष्टि लीन हो गई। सभी की रक्षा करने वाले, किसी से धोखा न खाने वाले नियम पालक विष्णु ने 3 पैर रखे। विष्णु के पराक्रम को देखो,
जिनके पराक्रम से सभी नियम स्थित हैं, वे इंद्र के साथी और मित्र हैं। क्षितिज की ओर विस्तार पूर्वक देखने वाला नेत्र विष्णु के परम पद को देखना चाहता है। ज्ञानी जन उस पद को लगातार अपने मन में देखते हैं। विष्णु के सर्वोच्च पद को वंदना करने वाले चेतन ज्ञानी जन भली भांति प्रकाशित करते हैं। सूतक 23। ऋषि मेधातिथि काण्वः देवता वायु इत्यादया छंद गायत्री निषक प्रतिष्ठा अनुष्ठुप। हे वायु, आओ, यह गति वाले दुग्ध से मिले हुए और छने हुए सोम रस रखे हैं, इनका पान करो। क्षितिज को स्पर्श करने वाले इंद्रदेव और पवन देवता का हम सोमपान हेतु आह्वान करते हैं। मन की भांति द्रुतगामी सहस्त्र चक्षु कर्मशील इंद्र और वायु को अपनी रक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्य आमंत्रित करते हैं। मित्र और वरुण को सोम रस ग्रहण करने के लिए हम बुलाते हैं। वे पवित्र और शक्तिशाली हैं। सत्य से यज्ञ को बढ़ाने वाला प्रकाश के पालक मित्र और वरुण का आह्वान करता। वरुण मेरे रक्षक बने, सखा भी सुरक्षा करें और ये दोनों मुझे धनपति बना दें। मरुतों से युक्त इंद्रदेव का हम आह्वान करते हैं। वे सोमपान हेतु यहाँ पधार कर तृप्त हों। हे सुशोभित दानी मरुतो, तुम बलिष्ठ और सहायक इंद्रदेव से युक्त शत्रुओं को समाप्त कर डालो। कहीं दुष्ट व्यक्ति हम पर शासन न करने लगे। सब मरुत नाम वाले देवों के सोमपान के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उग्र और आकाश की संतान है। मरुतों का गर्जन विजयनाद के साथ समान है। उसके प्राणियों का कल्याण हो उससे प्राणियों का कल्याण होता है। विद्युत का प्रकाश हर हसमुख सूर्य से उत्पन्न मरुदगण हमारे रक्षक हों और हमारा कल्याण करें। हे प्रकाश से परिपूर्ण पूषा, जैसे खोए हुए पशु को ढूंढ कर लाते हैं, वैसे ही तुम पूषा से परिपूर्ण अनुष्ठान धारक सोम को ले आओ। समस्त ओर से प्रकाशमान पूषा ने गुफा में छिपे हुए कुश सहित सम्राट सोम को ग्रहण किया। वह युवा सुगठित है और ऋतुओं को सोमों द्वारा ग्रहण करते रहे। जैसे कृषक जो कि बार बार ग्रहण करता है, यश की इच्छा करने वालों को मैं मातृभूत जल हमारा बंधु रूप है और वह दुग्ध को पुष्ट करता हुआ यज्ञ मार्ग से चलता है। जो और जिन जलों को हमारी गाय पीती है, उन जलों को हम चाहते हैं। जो जल बह रहा है उसे हावी देने। जलों में अमृत है, जलों में औषधि है। जलों की महिमा से उत्साह ग्रहण करो। सोम के कथन के अनुसार जल की औषधि तत्व है। जल ही औषधि तत्व है। उसने सर्व सुखदाता और आरोग्य देने वाले जलों का गुण वर्णन किया है। हे जलो, चिरकाल तक सूर्य के दर्शन के लिए, निरोग रहने के लिए शरीर की रक्षा करने वाली औषधि को मेरी काया में स्थित करो। निरोग रहने के लिए शरीर की रक्षा करने वाले औषधि को मेरी काया में स्थित करो। हे जलो, मेरे अंदर जो पाप स्थित है उसको बहा दो। मेरे द्रोह भाव, अपगंध और मिथ्याचरण को प्रताड़ित करो। आज मैंने जल को पाया है, जलों को पाया है। उन्होंने मुझे रस से परिपूर्ण किया है। हे अग्नि,
जलों से युक्त प्रस्थान कर मुझे तेजस्वी बनाओ। हे अग्नि, मुझे तेजस्वी करो, प्रजा और पवन से परिपूर्ण करो। देवगण, ऋषिगण और इंद्रदेव मेरे पूजन को स्वीकार करें। आइए, सूतक 24वां है, छठा अनुवादक। ऋषि स्नु सेप अजिगर्तिः कृत्यो वैश्वामित्रो देवगत देवता प्रजापति प्रभृति छंद त्रिपुष्ट गायत्री। मैं किसी देव के सुंदर नाम का उच्चारण करूं, कौन मुझे महती आदिति को देगा जिससे मैं पिता और माता को देख सकूं। अमरत्व ग्रहण देवों में सर्वप्रथम अग्नि का नाम उच्चारण करें, वह मुझे आदिति मैं माता पिता को देख पाऊं। हे सतत रक्षणशील एवं वर्ण्य धनों के स्वामी सविता देव, तुमसे हम सभी ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। हे सूर्य, सत्य अनित्य पूजनीय द्वेष रहित तथा सेवनीय धन को तुम ग्रहण करने वाले हो। हे समृद्धिशाली सूर्य, तुम्हारी सुरक्षा में हमें आश्रित हम तुम्हारे सेवक समृद्धि साधनों की वृद्धि में लगे रहते हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। हे वरुण, तुम्हारे अखंड राज्य व्यय और क्रोध को या उड़ाते हुए पक्षी नहीं पहुंच पाते, लगातार चलते हुए और प्रबल पवन की चाल भी तुम्हारी गति को रोक नहीं पाती। पवित्र बलयुक्त वरण अंबर के ऊपर की ओर तेज समूह को स्थापित करते हैं। इस तेज समूह का मुख नीचे और जड़ ऊपर है। यह हमारे अंदर स्थित होकर बुद्धि रूप से निवास करे। वरुण ने सूर्य के पैर रखने की व्यवस्था की है। वे वरुण मेरे मन को दुख देने वालों को पराजित करने में सामर्थ्यवान हैं। हे वरुण देव, तुम्हारे निकट अनेक उपाय हैं। तुम्हारी कल्याणकारी बुद्धि गंभीर और दूर तक जाने वाली है। तुम पाप की शक्ति को समाप्त करो, हमारे द्वारा किए गए पापों से हमें मुक्त करो। ये तारे रूप सप्तऋषि उन्नत स्थान में बैठे हुए रात में दिखाई देते हैं। वे दिन में कहीं लुप्त हो गए। चंद्रमा भी रात्रि में ही प्रकाशित होता चलता है। वरुण के नियम अटल हैं। हे वरुण, मंत्रों से युक्त वाणी से वंदना करता हुआ तुमसे ही विनती करता हूँ। हवि वाला यजमान, क्रोध न करने की आपसे प्रार्थना करता हुआ आयु मांगता हूँ। रात और दिन यही बात मेरे मस्तिष्क में उठती है कि बंधन में पड़े स्नुह शेप ने वरुण को पुकारा था, वह हमको भी बंधन से स्वतंत्र करे। पकड़े जाने पर काष्ठ के 3 स्तंभों से बांध दिए गए सुनभ शेप ने आदित्य पुत्र वरुण का आह्वान किया। वे वरुण विद्वान और कभी धोखा न खाने वाले हैं, और वो मेरे पासों को काट कर स्वतंत्र करो। हे वरुण, हमारे प्रार्थनीय वचनों से अपने क्रोध का निवारण करो। तुम प्रखर बुद्धि वाले हमारे यहाँ निवास करते हमारे पापों के बंधनों को ढीला करो। हे वरुण, हमारे ऊपर के पास को ऊपर और नीचे के पास को नीचे खींचकर बीच के पास को काट डालो। हम आपके नियम में चलते हुए अपराध मुक्त रहे। आइए, सूतक 25 पढ़ते हैं। ऋषि सुनु से पह अर्चित अचिगर्त इत्यादया देवता वरुण छंद गायत्री। हे वरुण देव, जैसे तुम्हारे वर्तानुष्ठान में व्यक्ति प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे सिद्धांत आदि को तोड़ डालते हैं। हे वरुण, अपमान करने वालों को सजा उसकी हिंसा है। हमको यह सजा मत दो, हम पर क्रोध ना करें। हे वरुण, प्रार्थना द्वारा हम अपनी आपकी कृपा चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिससे अश्व का स्वामी उसके घाव पर पट्टी बांधता है, घोंसलों की ओर दौड़ने वाली चिड़िया के समान हमारे क्रोध रहित बुद्धियां धन की प्राप्ति के लिए दौड़ती है। अखंड समृद्धि वाले दूरदर्शी वरुण की कृपा प्राप्ति हेतु उन्हें अपने यज्ञ में ले आओ। हावी को हावी की कामना वाले सखा वरुण निष्ठावान यजमान की साधारण हवि को नहीं त्यागते। हे वरुण देव, आप उड़ने वाले पक्षी के क्षितिज मार्ग और समुद्र की नौका मार्ग के पुनः पूर्ण ज्ञाता है। वे धृत नियम वरुण प्रजाओं के उपयोगी 12 महीनों को तथा 13वें अधिक मास को भी जानते हैं। वे मध्य रूप से स्थित
विस्तृत उन्नत व उत्तम वायु के मार्ग को भली भांति जानते हैं। सिद्धांत और स्थिर सुंदर प्रज्ञावान उत्तम वायु के मार्ग की भली भांति जानते हैं। साम्राज्य विद्यमान करने के लिए विरासतें जो घटनाएं हुई या होने वाली है उस सभी को वे मेधावी वरुण इस स्थान से देखते हैं। वे महान मति वाले वरुण हमको सदैव सुंदर मार्ग प्रदान करे और हमको आयुष्मान करे। स्वर्ण कवच से उन्होंने अपना मार्ग ममर भाग ढक लिया है। उनके चारों ओर समाचार वाक उपस्थित है जिन्हें शत्रु धोखा नहीं दे सकता। विद्रोह करने वाले जिनसे द्रोह करने में सफल नहीं हो सकते उन वरुण से कोई शत्रुता नहीं कर सकता। जिस वरुण के मनुष्य के लिए अन्न की भरपूर स्थापना की है वह हमारे पेट में अन्न ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। दूरदर्शी वरुण की इच्छा करती हुई मछलियां क्षमा कीजिएगा मनोवृत्तियां निर्मित होकर जैसे ही हो जाती है। जैसे चरने की जगह की ओर गाय जाती है वैसे मेरे द्वारा संपादित मतलब अग्नि के समर्पण करो, अच्छा भक्षण करो। फिर हम दोनों मिलकर वार्तालाप करेंगे। सबके देखने के वरुण को अनेक स्थित पृथ्वी पर मैं देखा है। मुझे मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार की कर ली है। मुझ पर हे वरुण देव मेरे आह्वान को सुनो। उस पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखो। उस पर कृपा दृष्टि करने की कामना वाले तुम्हें तुम्हें मैंने बुलाया है। हे माधवी वरुण देव तुम क्षितिज और धारा के स्वामी हो। तुम हमारे अंदर आह्वान के उत्तर दो। देव ऊपर के बंधनों को खींचो और मध्य के बंधन को काटो। नीच के पास को खींचकर हमको जीवन प्रदान करो।